सोना चांदी में आई अचानक गिरावट ने निवेशकों को हिला दिया है। कुछ लोग घबराकर बेचने की सोच रहे हैं तो कुछ इसे मौका मानकर खरीदारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये गिरावट खतरे की घंटी है या फिर अगली बड़ी रैली से पहले की डिस्काउंट सेल। सोना और चांदी की कीमतों में हालिया कमजोरी ने सराफा बाजार में बेचैनी बढ़ा दी है। छोटे निवेशक जहां नुकसान के डर से बाहर निकलने की तैयारी में हैं, वहीं एक्सपर्ट्स इसे लॉन्ग टर्म एंट्री का सही समय बता रहे हैं। एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है स्विस एशिया कैपिटल का, जिसमें सोने और चांदी को लेकर आगे का आउटलुक कैसा है इसकी जानकारी दी गई है। चलिए बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 598 रुपए गिरकर 1,40,672 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2,767 रुपए गिरकर 2,10,308 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,40,543 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,10,043 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब बात करते हैं स्विस एशिया कैपिटल की रिपोर्ट को लेकर। तो बाजार के दिग्गज इस गिरावट को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। मौजूदा माहौल में अनिश्चितता बढ़ने के कारण सराफा बाजार पर दबाव जरूर दिखा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं टिकेगी। स्विस एशिया कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और CIO जुयर्ग किन्नर का कहना है कि इस तरह की गिरावटें हमेशा बाय ऑन डिप्स का बेहतरीन मौका देती है। उनके अनुसार सोना और चांदी की मौजूदा कमजोरी अस्थायी है और आने वाले महीनों में दोनों धातुएं फिर से मजबूत रैली दिखा सकती है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि घबराहट में बिकवाली करने की बजाय धीरे धीरे SIP मोड में खरीदारी जारी रखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हालिया गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदें हैं, जिससे सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कम हुई है। लेकिन तकनीकी संकेत बता रहे हैं कि सोना चांदी अब ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुके हैं, जहां से अक्सर बाजार में रिकवरी देखने को मिलती है। किन्नर का यह भी कहना है कि आने वाले समय में महंगाई एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। अगर महंगाई बढ़ती है तो निवेशक स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करेंगे। इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी ढीली मौद्रिक नीतियां जारी रख सकते हैं, जिससे कीमती धातुओं को सपोर्ट मिल सकता है। चांदी की बात करें तो इसकी वैश्विक सप्लाई पहले से ही सीमित है और औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे लंबे समय तक कीमतों को नीचे दबाकर रखना मुश्किल है। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चांदी की खपत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर भविष्य में कीमतों को ऊपर ले जाने का बड़ा कारण बन सकता है। वहीं दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी लगातार सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं, जो इस कीमती धातु के प्रति मजबूत भरोसे को दर्शाता है। भू राजनीतिक तनाव, बढ़ता सरकारी कर्ज और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसे कारक भी सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत बनाए हुए हैं। यही वजह है कि कई बड़े निवेशक मौजूदा गिरावट को लॉन्ग टर्म निवेश का अवसर मान रहे हैं। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा कमजोरी अस्थायी हो सकती है और आने वाले समय में सोना चांदी फिर से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी या फिर अभी और गिरावट बाकी है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।